वालेकुम, हुक्म करें भाई। वालेकुम अस्सलाम जनाब, क्या हाल है? अल्लाह यारी साहब अल्लाह ताला का एहसान है। थैंक यू सर। ठीक है। अल्लाह का बड़ा एहसान है, बहुत बड़ा मेहरबानी आपकी। बड़ा इंतजार करवाते हैं अल्लाह यारी साहब बात करने के लिए। हमने मुख्तसर सी बात करनी होती है। अल्लाह आपको इज्जत दे मेरे भाई। अच्छा जी सर। सर जी, मैं आपको साल 1.5 साल से सुन रहा हूँ तकरीबन। जी, कहाँ से कॉल किया आपने नदीम साहब? जी, कहाँ से कॉल पाकिस्तान फरमाया? मुल्तान से। कहाँ से? पाकिस्तान मुल्तान से। मुल्तान, बहुत मुल्तान से। मुल्तान, बहुत ठीक है जी। जबरदस्त। जी जी। अच्छा, तो ये झगड़े जो इख्तलाफी हैं वो तो खत्म होंगे नहीं। हम्म। ठीक है ना जी। जी तो मुझे ये शौक हुआ कि मैं कुछ अपने तौर पे तहकीक करूं। जी सर। ठीक है जी। जी तो कुरान मजीद का तर्जुमा पढ़ रहा हूँ, कुतुब हदीस जो अहले सुन्नत की हैं, बुखारी शरीफ, मुस्लिम शरीफ, उनमें से हदीस पढ़ रहा हूँ ना। जी जी। तो आप ये इतराज करते हैं कि हजरत उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु और हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला अन्हु का ईमान साबित नहीं है या वो जी काफिर हैं, ये जी आपकी है ना। तो जी इस सिलसिले में मैं एक हदीस पेश करता हूँ आपके सामने, जी बुखारी शरीफ से। जी। वो हदीस ये है कि बुखारी शरीफ हदीस नंबर है 3685। ठीक है 3685। जनाब। 3685। हाँ 85। जी। इसको जरा पढ़ें और इसका तर्जुमा करें। पूरी हदीस को पढ़ना है, पूरा तर्जुमा करना है। इब्न अब्बास ने कहा कि उमर जो है, ये तो शिया हदीस नहीं है ना। पढ़े पढ़े। देख, अहादीस हाँ में झूठी अहादीस बनाना कोई मुश्किल थोड़ी है। झूठी अहादीस ये सर, काम। ये कोई बात सुनाओ। हाँ मैं पढ़ के सुनाता हूँ आपको। पढ़ मुझे के सुनाइए। तर्जुमा करने हदीस है, दें। हदीस है, पढ़ के सुनाओ भाई, पढ़ के हाँ। तुम सुनाओ। हाँ जब उमर को सुने, जब उमर को शहादत के बाद उनकी चारपाई पर रखा गया तो तमाम लोगों ने लाश मुबारक को घेर लिया और उनके लिए अल्लाह से दुआ और मगफिरत तलब करने लगे। लाश अभी उठाई नहीं गई थी, मैं भी वहीं मौजूद था। इसी हालत में अचानक एक साहब ने मेरा शाना पकड़ लिया। मैंने देखा तो वो अली थे। फिर उन्होंने उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु के लिए दुआ की और उनकी लाश को मुखातिब करके कहा, आपने अपने बाद किसी भी शख्स को नहीं छोड़ा कि जिसे देखकर मुझे ये तमन्ना होती कि इसके अमल जैसा अमल करते हुए मैं अल्लाह से जा मिलूं। और अल्लाह की कसम, मुझे तो पहले से यकीन था कि अल्लाह ताला आपको आपके दोनों साथियों के साथ ही रखेगा। मेरा यकीन इस वजह से था कि मैंने अक्सर रसूल अल्लाह की ज़बान मुबारक से ये अल्फाज सुने थे कि मैं अबू बकर और उमर गए, मैं अबू बकर और उमर दाखिल हुए, मैं अबू बकर और उमर बाहर आए। देखो भाई, ये हदीस कुरान के खिलाफ है। ये हदीस कुरान के खिलाफ है। अब सुन लो। देखो, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है, अंत मिन्नी बिमंजिलत हारून मिन मूसा। आपकी मंजिलत मुझसे वही है जो हारून का मूसा से था। क्या बनी इसराइल में मूसा अलैहिस्सलाम की उम्मत में कोई ऐसा शख्स है कि हारून तमन्ना करे कि उसकी अमल, हारून अलैहिस्सलाम के अमल उस जैसा हो, यानी उसके अमल हारून से भी बेहतर हो? यह हो सकता है? नहीं, ये आप हदीस नहीं आप मुझे बताएं अबू बकर उमर ने कब ईमान लाया? बुढ़ापे में कलमा पढ़ा ना, जवानी में तो नहीं पढ़ी ना। अबू बकर उमर की उम्र किस में गुजरी है? इस्लाम में गुजरी है या कुफर में गुजरी है? कुफर में गुजरी है ना। ये तो बुढ़ापे में मुसलमान हुए थे। अबू बकर उमर कब मुसलमान हुए? और बुढ़ापे में मुसलमान हुए ना। अच्छा, तो फिर आगे चलें। आगे नहीं चले ना, आप सुने ना, मैं आपसे बात कर रहा हूं। मैं कह रहा हूं ये हदीस जो है ये बातिल है, झूठ है। और भाई क्या बनी इसराइल झूठ है? कैसे? बुखारी अभी मैं दोबारा कह देता हूं, इसके बहुत सारे दलाइल हैं। पहली दलील सुन लें। पहली दलील यह है कि हजरत अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम अंत मिन्नी बिमंजिलत हारून मिन मूसा। आपकी मुझसे वही मंजिलत है जो हारून को मूसा से है। क्या बनी इसराइल में ऐसा शख्स है जिसके अमल हारून से बेहतर हो?
जिसका नमाज हारून से बेहतर हो, जिसका ईमान हारून से बेहतर हो, जिसका तकवा उससे बेहतर हो, कि हारून तमन्ना करे कि काश इसके अमल मेरे हों? यार तो कैसे हो सकता है कि अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम तमन्ना करें कि काश उमर के अमाल मेरे हों? फिर ओ भाई, फिर मैं आपको बता देता हूं, आपको बता देता हूं मजीद। देखो भाई, अबू बकर उमर कब मुसलमान हुए? बुढ़ापे में। और इनकी उम्र तो बुत परस्ती में गुजरी है, इनके अमाल तो कोई अमाल है ही नहीं है। ये तो बुढ़ापे में इन्होंने कलमा पढ़ा है। अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम कभी बुत के सामने सजदा किया ही नहीं है। एक शख्स है, और सुन लो भाई, एक शख्स है जिसने कभी बुत के सामने सजदा ही नहीं किया। एक है दूसरा जो बुढ़ापे में कलमा पढ़ा, उसके आखिर जिंदगी तक वो बुत परस्ती में गुजरी। ये कैसे हो सकता है कि वो दुआ करे कि अल्लाह वो काश में उसके अमल मेरे हों? फिर मैं आपको मजीद बताता हूं, अबू बकर उमर जंगों से भागे हैं। अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम में हर जंग में इस्लाम को अगर फतह हुई है तो अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम के सदक़े। तो ये कैसे तमन्ना कर सकता है कि उसके अमल जो जंग से भागता है वो इसके हों, अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम के हों? तो ये पता है ना कि हदीस ही झूठी है भाई। झूठी हदीस बनाने का क्या खर्चा है भाई? कोई खर्चा ही नहीं। आप बैठ के बना दो, कोई खर्चा ही नहीं झूठी बात बनाने का, प्रोपेगेंडा का। अच्छा, जंग से भागने वाली जो बात है वो आप यही बुखारी शरीफ की हदीस है 3699, 3699, ये पढ़ें जरा। आप पढ़ो 3699। अब पता चला ना। अब इसका जवाब देना जरा, जो हारून है वो क्या तमन्ना कर सकता है कि किसी उम्मती का अमल जो है उसके अमल हो? या उम्मती क्या हमेशा तमन्ना होती है कि काश मेरा अमल हारून जैसे हो? हारून करे न करे, मौला अली तो कर रहे हैं। नहीं हो, ये झूठ है ना, ये झूठ है भाई। झूठे हदीस का कोई खर्चा ही नहीं है। अच्छा, ये पढ़ें, ये भी आप कहेंगे झूठी हदीस है? बिल्कुल बिल्कुल। 3699 बुखारी शरीफ। बुखारी के रिवायत हमारे लिए नजदीक हुज्जत नहीं है। बुखारी की रिवायत कुरान के खिलाफ है। जिस शख्स के अमाल हफ्त हो चुके हैं वो कैसे सिद्दीक हो सकता है? हदीस तो पढ़ें। हदीस झूठी है भाई, आपको पता होना चाहिए। शियों पे हुज्जत नहीं है बातें। वो भी झूठी है, वो भी झूठी है, फिर सच्ची क्या है? बिल्कुल सच्ची है, कुरान सच्ची है ना। अंत मिन्नी बिमंज़िलति हारून मिन मूसा, ये मुतवातिर फरीक़ैन है, इस पे फरीक़ैन की रिवायत है इस पे, ठीक है ना। ये जो जंगों से भाग गए ये सच्ची है। ये जो बुढ़ापे में इन्होंने कलमा पढ़ा था, कलमा पढ़ने के बाद भी इनके अमाल सबको पता है। आप जैसा कट्टर राफजी मिस्र से उठ के मदीना गया है और उसने हजरत उस्मान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के मुतालिक सवालात किए हैं। ये 3699 हदीस पढ़े ना आप मेरे अजीज, मेरे भाई। आपको पता होना चाहिए। देख, अभी अगर मेरे पास यहाँ पे कोई हिंदू आ जाए, अपना किताब निकाले, उसका किताब का नाम है गीता, उसमें देखो ये इसमें तो लिखा है, इसमें देखा शिवाजी का क्या बात है। शिवाजी आसमान में नीचे है, वो रिस्क देता है, रोजी रोटी देता है। इसमें लिखा है गाय आप नहीं खा सकते। तो मैं क्या कहूंगा? मैं कहूंगा कि ये झूठ है भाई। हाँ, ठीक है ना। अब आप भी जो है ना, ओ भाई आप शिवाजी लेकर आए हैं, शिवाजी के किताब को लेकर आए हैं। ओ भाई आप जो वो किताब लेकर आए हैं जिसपे हम ईमान नहीं रखते, अच्छा, इसमें तो ये लिखा। आइंदा हमें गलत साबित करने के लिए इन किताबों से हवाला न दिया। क्यों? आप तो मानते हो ना। आप जब इसको मानते हो तो आप पे दलील ला देंगे ना। तो आप क्यों नहीं मानते? हाँ, आप दलील दो ना। तो इसलिए ठीक है भाई, ठीक है भाई, ठीक है नदीम साहब, नदीम साहब।